हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स का सेकंड वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं एक्टिनाइड एलिमेंट्स की कुछ हिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, आयोनाइजेशन एनर्जी और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। एटॉमिक और आयोनिक रेडाई जैसे हम ऑलरेडी लैंथेनाइड सीरीज में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो हम न्यूक्लियस से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक या आयोनिक रेडाई थ्योरेटिकली डिफाइन करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था लैंथेनाइड सीरीज में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को, सिमिलरली उसी तरीके से आपका एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है विच इज steady decrease in the size of atom with increasing atomic number। स्टडी डिक्रीज का मतलब होता है कि आपका जो साइज है बहुत, जो एलिमेंट्स है इनकी साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बहुत अगर हम देखेंगे टेबल में देखेंगे तो साइज बहुत कम डिफरेंसेस के साथ डिक्रीज होता है। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस कॉन्ट्रैक्शन इट इज ड्यू टू द पुअर शेडिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन केस ऑफ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इम्परफेक्ट शेडिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में होता था आपका 4f इलेक्ट्रॉन्स था। तो इसमें हम ऑलरेडी लैंथेनाइड की केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर चुके हैं शेडिंग इफेक्ट को और उसका रीजंस को उसको प्रॉपर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आप प्लीज उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, तब आपको और ये टॉपिक क्लियरली समझ में आएगा। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी देखा था कि आप लैंथेनाइड की जो सीरीज है उसे आप अच्छे से देखें तो आपको ये जो टॉपिक है एक्टिनाइड का ये बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो एफ इलेक्ट्रॉन्स की जो इम्परफेक्ट शेडिंग होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। मगर इसके अलावा अगर हम एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में हम देखते हैं तो इसके अलावा एक फैक्टर और वर्क करता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में, दैट इज रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के वजह से आपका जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो और ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में भी होता है बट वो अप टू सम एक्सटेंट वो वर्क करता है इन केस ऑफ लैंथेनाइड, बट एक्टिनाइड के केस में वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट पे भी मैं सेपरेट एक वीडियो बना चुकी हूँ इसी वजह से, ताकि बच्चों को ये टॉपिक आसान हो जाए समझने में। तो उस वीडियो लेक्चर को भी आप जरूर देखें। इन सब का जो डिस्क्रिप्शन है लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जो अगर हम यहाँ पे बहुत ब्रीफ शॉर्ट में अगर हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को डिफाइन करें तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इट इज अबाउट द मास इंक्रीज फॉर अ मूविंग पार्टिकल। यहाँ पे हम मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इंक्रीज करता है, उसका मास इंक्रीज होने का रीजन आपका ये होता है कि जो उसकी जो स्पीड होती है स्पेशली इन केस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिचेस टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट की ओर को अप्रोच करता है जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड हैवियर एलिमेंट के केस में, तो आपका जो उसका मास होता है वो इंक्रीज करता है, मास बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन आपका हैवी हो जाता है। तो स्पेशली एस और पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज्यादा उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा आपके अफेक्ट करते हैं इस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में, और वो आपके जो उनकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो इंक्रीज होती है और वो न्यूक्लियस को क्लोजली अप्रोच करने लगते हैं। तो जिस वजह से उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो डिक्रीज होने लगता है। अगर हम वैलेंस शेल की बात करें तो जैसे आपका वैलेंस शेल में आपका 7s में आपका इलेक्ट्रॉन होता है एक्टिनाइड के केस में, तो जो 7s इलेक्ट्रॉन है वो उसका मास बढ़ने के कारण वो इलेक्ट्रॉन की ओर न्यूक्लियस की ओर पुल होने लगता है, और जिस तरीके से वो पेनिट्रेट करता है और आपका जो साइज है वो डिक्रीज करता है, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से आपका जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपका ज्यादा होता है, दैट इज लार्जर देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
तो इसका जो इफेक्ट है वो हमें दिखाई देता है अगर हम इनकी एटॉमिक साइज देखें इन एलिमेंट्स का, मेटेलिक एटम की बात करें, मेटेलिक साइज की बात करें, तो जो एक्टिनाइट से थोरियम, एक्टिनाइट के केस में हमें सारे एलिमेंट्स का साइज डिस्क्लोज अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ दियर रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज। तो एक्टिनाइट से कैलिफोर्नियम तक के हमारे पास डाटा है। तो अगर हम थोरियम से कैलिफोर्नियम तक के एलिमेंट की बात करते हैं तो इनका जो मेटालिक साइज है, ये आपका लैंथेनाइड एटम, इसके रेस्पेक्टिव अगर लैंथेनाइड एटम देखें हम सीरियम से डिस्प्रोसियम तक, तो इनके साइज से आपका एक्टिनाइड के एटम का साइज कम होता है। लेकिन आपके एक्टिनाइड आयंस में अगर हम देखते हैं M+3 आयन में देखते हैं तो एक्टिनाइड आयंस का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है। इट इज अबाउट 5 pm लार्जर देन लैंथेनाइड +3 आयंस। अगर हम इसके टेबल में हम फर्दर हम देखते हैं एटॉमिक साइज की, तो ये आपकी टेबल है एक्टिनाइड आयन और मेटेलिक रेडियस की। इसके साथ हमने लैंथेनाइड के एलिमेंट्स का भी मेटेलिक रेडियस और आयनिक रेडियस को कंपेयर किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं मेटेलिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन्स आयनिक फॉर्म में, मेटेलिक रेडियस का कहने का मतलब बच्चों कि आयन फॉर्म में ये नहीं है, राइट, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है। थोरियम से लेके अगर हम कैलिफोर्नियम तक की हम बात करते हैं तो आपका मेटेलिक रेडियस की जो रेंज है वो आपकी 179 से 170 तक है। लेकिन हम इसके रेस्पेक्टिव अगर हम मेटेलिक रेडियस लैंथेनाइड आयन का देखें सीरियम से डिस्प्रोसियम में, तो इसकी रेंज 183 से आपकी 183 से आपकी कहाँ तक है, सॉरी 177 तक है। ठीक है, तो आप तो ये क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि आपका जो एक्टिनाइट्स का जो साइज है, मेटेलिक रेडियस का साइज, वो आपका कम है। तो यहाँ पे एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा है। लेकिन अगर हम आयंस की बात करते हैं तो थोरियम से लेके अगर हम कैलिफोर्नियम तक देखते हैं तो ये रेंज आपकी 108 से 95 तक है। लेकिन अगर हम लैंथेनाइड आयन की केस में हम देखते हैं तो ये रेंज सीरियम से लेके आपका डिस्प्रोसियम तक देखते हैं तो 102 से आपकी ये रेंज आपकी 91.2 है। यहाँ पे M+4 आयंस का भी रेडियस डिफाइन है किया गया है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें M+4 आयन के केस में ये जो साइज है ये धीरे धीरे आपका इसमें काफी साइज सिमिलर होने लगता है। अगर हम प्लूटोनियम, बहुत ही कम डिफरेंस होने लगता है इनका साइज में। अगर हम प्लूटोनियम का और ऐसे क्यूरियम तक का केस देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो साइज है वो आपका सेम है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम उसको टेबल के थ्रू डिफाइन करेंगे। यहाँ पे साथ साथ हम लैंथेनाइट के साथ भी इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर रहे हैं ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और कई जगह आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आप एक्टिनाइट्स और लैंथेनाइट्स की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करो, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो इससे आप लैंथेनाइट्स की प्रॉपर्टीज आप रिकॉल कर रहे हो प्लस आपका कंपैरिजन भी हो रहा है, तो इस टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाता है। और एक चीज और, अगर मेरा जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाय मिस्टेक 7s की जगह 4s मेंशन है, जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। बट आप लोग जिन बच्चों ने डिस्क्रिप्शन में नहीं देखा है तो आप इसे प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, वो 4s की जगह 7s से मेंशन कर दीजिएगा। एंड सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो एक्टिनियम से अगर हम जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इनका देखते हैं अप टू नेपच्यूनियम, आपका 60 में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो ये आपके अर्ली एक्टिनाइट्स आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह भी बिहेव करते हैं इसी वजह से। तो अगर हम इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं एक्टिनाइट्स की, तो इनमें काफी इरेगुलर वेरिएशंस हैं, काफी स्पेशली इन केस ऑफ अर्ली एक्टिनाइट्स। ये रेगुलरली आपका डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रहा है। और ये सारे जो डाटा हैं आपके, ये कलेक्ट किए गए हैं, आपकी कुछ बुक से मिले हैं और कलेक्ट किए गए फ्रॉम वेरियस रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन ईयर्स। तो कुछ रेप्यूटेड जर्नल से जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी
एक्टिनाइड्स की डिस्क्लोज की गई है, डिफाइन एक्सप्लेन की गई है, तो उससे ये डाटा आपके कलेक्ट किए गए हैं। तो आपका जो थोरियम से अगर हम स्पेशली प्लूटोनियम तक का अगर हम केस देखते हैं, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें आपका इरेगुलर वेरिएशन है अर्ली एक्टिनाइड्स में। तो इसकी रीजन क्लोजली एक्सप्लेनेशन नहीं डिफाइन हुआ है अभी तक, बट अगर हम अमेरिशियम तक के से आपका नोबिलियम तक के एलिमेंट्स देखते हैं लेटर एक्टिनाइड्स के केस में, तो यहाँ पे को जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है, ये रेगुलरली आपकी इंक्रीज कर रही है। यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सॉरी अमेरिशियम से आपका ट्रांस अमेरिशियम एलिमेंट्स में अगर हम देखते हैं, ट्रांस अमेरिशियम एलिमेंट्स का कहने का मतलब है आपका कि जो अमेरिशियम के बाद के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ट्रांस अमेरिशियम कह लेते हैं। कहीं पे भी आपका ट्रांस, किसी भी एलिमेंट के आगे अगर ट्रांस वर्ड जुड़ा हुआ है तो उसका मतलब है कि उस एलिमेंट के बाद के एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो ट्रांस अमेरिशियम एलिमेंट्स में देखते हैं अगर हम अमेरिशियम के बाद से, तो यहाँ पे को जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो रेगुलरली आपकी इंक्रीज कर रही है अप टू नोबिलियम तक। और जो लॉरेंशियम है, अगर इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं तो वो कुछ साल पहले डिफाइन की गई है, कुछ रिसर्च पेपर्स में इसके थ्रू हमने देखा है कि लॉरेंशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है एक्टिनाइड एलिमेंट्स में, उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। अगर हम लैंथेनाइट से इस डिस्कस देखते हैं, लैंथेनाइट के केस में देखते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम कंपेयर करते हैं एक्टिनाइड्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से, तो एक्टिनाइड्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी लैंथेनाइट की आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबली उसका जो रीजन है वो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा है, जो कि हमने अभी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया था जिसे। तो इस वजह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो अर्ली और एक्टिनाइड्स में हम एक चीज और देखते हैं, जो अर्ली एक्टिनाइड्स हैं उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लेटर एक्टिनाइड्स के कंपैरिजन में कम है। तो लेटर एक्टिनाइड्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी इसका मतलब कि लेटर एक्टिनाइड्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज कर रही है एटम का साइज डिक्रीज होने के साथ साथ, यानी कि आपका जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, होल्ड है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल देखते हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस किया था, आपका जो अर्ली जो एक्टिनाइड्स होते हैं उनमें आपका डी इलेक्ट्रॉन्स में आपकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है नेपच्यूनियम तक, और उसके बाद अगर हम देखते हैं प्लूटोनियम से तो इलेक्ट्रॉन्स आपके 5f में भरना स्टार्ट करते हैं कंप्लीटली एक्सेप्ट क्यूरियम। और अगर हम इसमें मेन जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं वो हमें डिफाइन देखते हैं, अगर हम मैक्सिमम एलिमेंट्स में हम देखते हैं तो +3 ऑक्सीजन स्टेट आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो यहाँ पे रेड से डिफाइन की गई है वो आपकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स की। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो +3 आपकी मेन कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है, स्पेशली लेटर एक्टिनाइड्स के केस में। अगर हम अर्ली एक्टिनाइड्स में देखते हैं अप टू अमेरिशियम तक, आपका जो एलिमेंट्स है एक वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। तो हमें +7 तक आपका ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है। जैसे कि हम लैंथेनाइट एलिमेंट्स में हमने डिस्कस किया था कि लैंथेनाइट में +3 मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सभी लैंथेनाइट एलिमेंट्स की। केवल एक सीरियम है जिसमें आपको स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। इसके अलावा कोई और एलिमेंट में हायर और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती है। लेकिन अगर हम एक्टिनाइट के केस में देखते हैं तो आपकी हायर ऑक्सीजन स्टेट, स्टेबल हायर ऑक्सीजन स्टेट भी ये शो करता है, और +7 तक आपकी ऑक्सीजन स्टेट होती है। तो उसका रीजन ये होता है, अगर हम अर्ली एक्टिनाइट्स में देखते हैं तो जो 5f है, 60 है, 7s है, इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी का लेवल है, इन सबशेल की एनर्जी का जो लेवल है ये काफी कम होता है, इनकी जो डिजेनरेसी होती है काफी क्लोज होती है। तो इस वजह से ये तीनों ही ऑर्बिटल्स आपके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और इन तीनों ही ऑर्बिटल्स से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता है। लेकिन इसके बाद अमेरिशियम के बाद हम देखते हैं
जो एलिमेंट्स है इनमें +3 ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका जो रीजन है यहाँ पे 5d 6d में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर रहा है, 5f इलेक्ट्रॉन में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। तो डेफिनेटली जो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपका 5f में ज़्यादा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन का होल्ड है, न्यूक्लियस का जो होल्ड है वैल्यूशन इलेक्ट्रॉन पे वो इंक्रीज कर रहा है, तो इस वजह से वो हायर ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं कर रहे हैं। और मोरओवर जो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जैसे लैंथराइड में के केस में था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी आपकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बाद काफ़ी ज़्यादा होती है, इनका थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस बढ़ता जाता है, तो जिस वजह से आपका जो लेटर एक्टिनाइड्स है वो +4 ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं कर रहे होते। अगर हम थोरियम में देखते हैं तो ये स्टेबल +4 ऑक्सीजन स्टेट को शो कर रहा है। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी है, यूरेनियम, प्लूटोनियम में भी स्टेबल +4 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे हैं। अगर थोरियम का केस देखते हैं तो यहाँ पे दोनों ही 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे अगर 60 और 7 से, तो उसके बाद यहाँ पे कोई स्टेबल रेडॉन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल रहा है, तो इस वजह से इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है +4 वो काफी स्टेबल है। तो सिमिलरली अगर हम प्रोटेक्टिनियम का केस देखते हैं तो यहाँ पे को 5f2 60 और 7s से आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिमूव होने के बाद आपका रेडॉन स्टेबल रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसे मिल रहा है, तो इसलिए ये +5 स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट को शो कर रहा है। और यूरेनियम के केस में ये स्टेबल +6 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है, उसके थ्रू इसे स्टेबल रेडॉन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल रहा है। और अगर नेपच्यूनियम के केस में देखते हो तो नेपच्यूनियम के केस में ये +5 स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। और इसके बाद आपका जो अमेरिशियम है, अमेरिशियम ट्रांस अमेरिशियम एलिमेंट्स में ये आपके +3 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे हैं, स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लॉरेंशियम का केस देखते हैं तो यहाँ पे भी आपका 60 और 7s से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद एक स्टेबल फुलफिल्ड IF5F14 इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम नोबेलियम की बात करते हैं तो नोबेलियम के केस में ये आपका +2 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है, तो यहाँ पे को 7s से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद ये स्टेबल आपका फुलफिल्ड 5F14 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं कुछ एलिमेंट्स में एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीजन स्टेट के। फर्स्ट पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और सेकंड पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। +2 ऑक्सीजन स्टेट नोबेलियम में शो करता है, जो कि आपका लैंथेनाइट की यूरोपियम की +2 ऑक्सीजन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होती है। अगर और थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमन ऑक्सीजन स्टेट आपका +3 होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके एक्टिनाइट के केस में। ये बाइनरी हैलाइड MX3 टाइप के जो कंपाउंड है वो आपके इजीली आपके प्रिपेयर्ड हो जा रहे हैं होते हैं, जो कि आपकी +3 ऑक्सीजन स्टेट को शो करते हैं। इसके अलावा एक्टिनाइट्स में M2O3 बाइनरी ऑक्साइड बनता है, जो कि +3 ऑक्सीजन स्टेट को शो करता है थोरियम और अमेरिशियम एलिमेंट्स में। अगर हम एक्टिनियम से देन हम एक्टिनियम से नेपच्यूनियम तक देखते हैं तो आपकी जो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है वो शो हो रही है, तो वो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो आपके टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो आपके रिमूव हो रहे हैं आउटर शेल से, जो कि आपके 65F और आपके 7s में मौजूद है। अब यूरेनियम का अगर हम केस देखते हैं तो यूरेनियम के केस में आपकी +4 और +6 और 2 ऑक्सीजन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट को ये शो करता है। और +4 ऑक्सीजन स्टेट के जो ये एलिमेंट्स है जैसे कि THCl4, आपका THF4 और THO2 थोरियम ऑक्साइड और थोरियम नाइट्राइड TH3N4, इन सभी में ये आपका +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो TH+4 की जो प्रॉपर्टी होती है ये काफी हद तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिरकोनियम और हाफनियम के +4 एलिमेंट और आयंस के प्रॉपर्टी से काफी रिजेंबल करती है। इसके अलावा अगर हम +4 ऑक्सीजन स्टेट हम और एलिमेंट्स में देखते हैं तो थोरियम से कैलिफोर्नियम तक के एलिमेंट्स यहाँ पे को ये आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर को शो कर रहा है +4 ऑक्सीजन स्टेट में।
इसके अलावा आपका जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो हमने अभी टेबल के थ्रू हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोटेक्टिनियम Pa+5 प्रोटेक्टिनियम के केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, और ये जैसे कि आपका थोरियम THF+4 जिरकोनियम हाफनियम से रिजेंबल करता है, तो उसी तरीके से ये आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि 4D और 5D सीरीज की नियोबियम और टेंटिलम, इन आयन से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है रिजेंबल करती है। और जो ये आपका एग्जांपल है +5 ऑक्सीजन स्टेट का, ANO2+ आयन टाइप के कंपाउंड बनाता है जो जिन एलिमेंट्स में +5 ऑक्सीजन शो करती है, जैसे कि आपका यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमेरिशियम में। और कुछ और आपके एग्जांपल हैं, जैसे आपका ये फ्लोराइड आपका यूरेनियम और प्रोटेक्टिनियम में Pa5, U5, F5 टाइप के एलिमेंट्स बनाता है। और आपके जो एक्टिनाइड्स हैं, अदर एक्टिनाइड्स हैं जिनमें +5 ऑक्सीजन शो करती है, तो इस तरीके के आपके ये एलिमेंट्स बनाते हैं जो शो करते हैं कि इनमें +5 ऑक्सीजन स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो ये आपके फर्दर और एग्जांपल हैं आपके, और यूरेनियम और प्रोटेक्टिनियम के साथ। इसके अलावा आपका जो एक्टिनाइड्स है वो +6 और +7 ऑक्सीजन स्टेट को भी डिफाइन करता है, स्पेशली इन केस ऑफ यूरेनियम +4 एंड +6 ऑक्सीजन स्टेट इज स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट। तो यूरेनियम के केस में आपका UF6, UCl6, UF4 ऐसे ये कंपाउंड्स बनते हैं, तो ये डिफाइन करते हैं कि आपका यूरेनियम की स्टेबल +6 ऑक्सीजन स्टेट को। इसके अलावा नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमेरिशियम में आपका ANO2+2 और ANF6 टाइप के कंपाउंड बनते हैं, जो कि ये डिफाइन करें कि इन एलिमेंट्स में भी आपकी +6 ऑक्सीजन स्टेट एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा +7 ऑक्सीजन स्टेट होती है आपकी प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम और अमेरिशियम में, जहाँ पे आपके ANOF5 टाइप के एलिमेंट्स आपके बन रहे हैं, ANOF5 आयंस टाइप के एलिमेंट्स। तो ये डिफाइन करें कि इसकी इनमें +7 ऑक्सीजन स्टेट शो होती है। ये स्टेबल नहीं होती है, बट इन कंपाउंड्स में ये कंपाउंड्स के एग्जिस्टेंस से डिफाइन होता है कि यहाँ इन एलिमेंट्स में +7 ऑक्सीजन स्टेट भी शो होती है। तो ये था आपका एक्टिनाइट, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइट का सेकंड वीडियो लेक्चर। तो होपफुली आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइट में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का जो वीडियो लेक्चर है ये आप ज़रूर देखें, तब आपको ये टॉपिक बहुत क्लियरली, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।